फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए, मैं कामाख्या से निकल चुकी हूँ, इसलिए मैं ये मैसेज बना रही वीडियो कि मैंने सुबह भी वीडियो बनाई थी लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कामाख्या से निकल चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ पश्चिम बंगाल माँ तारापीठ, जो शमशान तारा माँ है। और शमशान तारा में कल बहुत बड़ी पूजा है। कल के दिन मैं एक ही बात कह रही हूँ कि हो सकेगा कल मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी। ऐसा कल मौन व्रत नहीं रखा है, लेकिन कल इतनी बड़ी पूजा है तो कल के दिन किससे भी बात नहीं होगी। मैंने अपने सब घर में भी सबको भी कह दिया है कि कल के दिन मुझे कोई भी फ़ोन वोन ना करे और कल के दिन बात ही नहीं होगी, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा काम है और बाकी माता रानी संभालेगी, क्योंकि कल जो काम होने वाला बहुत बड़ा है। देखिए, अभी मैंने आज से कुछ 4-5 महीने पहले कोलकाता आई थी, जो मोमिता डॉक्टर का हुआ था अगस्त में। मोमिता डॉक्टर का हुआ था तो अगस्त में आके मैंने वहाँ काम किया था। जो दोनों जन संदीप घोष और दोनों जन पे जो नाम लगा था वो पूरे के पूरे साबित हो गए, बस उन्हें सज़ा मिलनी है। कल हमें वही काम करना है कि उन्हें पूरी की पूरी, मतलब कहते हैं ना, जो उन्हें फांसी की सज़ा पूरी होनी चाहिए। लेकिन वो फांसी की सज़ा भी हमारा कानून है, वो धीरे धीरे चीज़ों को खींच रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें सामने आ गई है। जितना हॉस्पिटल में कांड हो रहा था वो सारे कांड सामने आ गए। भले मेहनत रंग लाई है, भले थोड़ा देर आई है, लेकिन रंग बहुत अच्छा लाया है। पूजा का काम तो अच्छे से हुआ है। बस ये है कि कल की पूजा करने के बाद कल मैं माँ तारापीठ की शक्ति में जो शमशान में पूजा होगी, शमशान में पूजा करने के बाद, क्योंकि कल पूरा काम ही मेरा मारण क्रिया का है। कल के दिन सबका मारण क्रिया का ही काम लिया है। कितने लोगों ने मारण क्रिया का काम चालू करा के रोक दिया है। एक बात याद रखिएगा, जिन्होंने इस तरह से रोका है उनकी उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि वो मारण क्रिया उनके ऊपर आएगा और उनके साथ कुछ हो जाएगा। दूसरी बात है, उसके बाद मैं पहुँचूँगी कोलकाता, क्योंकि कहते हैं ना, आप सबको लग रहा होगा कि कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं कि माँ आप भूल गए। मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, मैं अपना काम शुरू से करते आई हूँ और काम का बराबर हुआ है। लेकिन जो कानूनी चीज़ है, कानूनियों की चीज़ों से ही होता है, लेकिन उसका जिसका हमें मारण क्रिया करना है वो लोग इस वक्त पागल हो चुके हैं। उनका पूरा सारा काला सच सामने आया। देखिए, ऐसे अगर वो मर जाते तो ये होता था कि एक लेडी डॉक्टर की वजह से मरे, लेकिन उनका कितना गंदा काला सच आया। कहते हैं कि उन्होंने किन्नरों को तक नहीं छोड़ा है, हॉस्पिटल में काम करने वाले आदमियों को तक नहीं छोड़ा है संदीप घोष ने, ऐसे कितने लोगों को नहीं छोड़ा है। कितनी गंदी चीज़ें उनके सामने आई हैं। ये चीज़ें सामने आने के बाद जब उन्हें मौत की सज़ा मिलेगी वो बहुत बड़ी, क्योंकि अब वो अगर सरकार ने उन्हें छोड़ भी दिया तो वो जीते जी मर चुके हैं। क्योंकि दुनिया में अगर हम जिंदा रहते, लेकिन अगर हमारा नाम रहता तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार नाम खराब होने के बाद उस ज़िंदगी का कोई मतलब मज़ा नहीं रहता। काम बहुत अच्छा हुआ है, बखूबी बहुत अच्छे से हुआ है। और भी लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए मैं आज कम से कम 2-3 सालों से मेहनत कर रही थी, हर बार ये होता था कि मेरी हार हो जाती थी। सामने वालों ने इतना अपना प्रोटेक्शन करके रखा था कि मैं जितनी बार भी उनकी सच्चाई लाने की कोशिश करती थी, उतनी बार ऐसा होता था कि मैं ही तकलीफ़ में आ जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उनका सारा काला सच खुद ब खुद सामने आ चुका है। उनके परिवार के सामने, उनके लोगों के सामने उनका खुद ब खुद काला सच आ चुका है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, भले मुझे लोग बताए ना बताए, यहाँ से पूजे से सब दिखता है। इंसान घर में खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं हमें। तो हमें सब कुछ पता चल रहा है कि जो इंसान जितना अच्छा बनने की कोशिश करता है, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और फाइनली कल सबकी बैंड बजने वाली है, ऐसी बात है। और बैंड तो देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कल दीदी कल बैंड बजाएंगी। नहीं, मैं ऑलरेडी काम कामाख्या में करके आई हूँ। मुझे तो कल कहते हैं ना, वो पूर्णावती देनी, जैसे हम लोग हवन के बाद एक लास्ट आहुति देते हैं, वो आहुति देने जा रही हूँ। क्योंकि कल जो तारापीठ जा रही हूँ, वहाँ कहते हैं मेरी मुंडमाला के, अभी देखिए मैंने जटाएं सिद्ध की हैं। कल जटाओं को सिद्ध करके मैं तारापीठ पहुँच रही हूँ। वहाँ अघोरियों के बीच, शमशान के बीच बैठ के अपनी मुंडमाला को सिद्ध करूँगी और मुंडमाला सिद्ध करके माँ से मारण क्रिया की तंत्र की शक्ति हासिल करूँगी। मारण तंत्र में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन माँ तारा शक्तिपीठ पहुँच के तंत्र की शक्ति पूरी की पूरी हासिल हो जाएगी। तो बस एक दिन की ज़िंदगी और है सबकी। बस ये बात है कि हम जो भी काम करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस और सब्र बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे आज काम करा है, कल का कल हो गया, ऐसे नहीं होता। कोई चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है। और हमने जो अपना काम किया बहुत बड़ा किया है। उसके बाद 2 दिन में तुरंत मैं पहुँचूँगी कोलकाता, अपनी माँ काली के दर्शन करूँगी, नीमतला शमशान जाऊँगी, वहाँ पर शमशानी पूजा करूँगी, काली घाट जाऊँगी, उसके बाद फाइनली प्रयागराज पहुँचूँगी। कितनी बड़ी बात है ना, कितना अच्छा सहयोग है कि पहले माँ दतिया के बाद बैद्यनाथ धाम के बाद कामाख्या की 10 महाविद्याओं की शक्ति, गुरु का आशीर्वाद, जटा सिद्धि, उसके बाद माँ तारा शक्तिपीठ, शमशान काली, मतलब शमशान तारा, शमशान काली की शक्ति प्राप्त करके फिर अपनी सबसे प्यारी माँ, क्योंकि इस दुनिया में अगर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार कोई करता है तो मेरी माँ काली करती है। तो कोलकाता में माँ काली माता से मिलके
अपनी काली माता से मिलके मैं प्रयागराज में डुबकी लगाऊंगी त्रिवेणी में। तो जटा तो जो सिद्ध हुई है, उसके अंदर जो ताकत है वो बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कहते हैं ना, ये जितने लोगों ने भी अभी तक, मतलब ये जो भी अब तक चल रहा है पॉलिटिक्स का, ये वो जो अघोरी उतरे, अब असली अघोरी वहाँ उतरेगा। कब उतरेगा, किस दिन उतरेगा, ये नहीं बताऊँगी। क्योंकि कैसा है ना, अभी ये ऐसा हो गया है कि जो भी आ रहा है उनका, हमें कोई फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। हम भटकती आत्मा। मुझे बहुत सारे जन ना यूट्यूब पे से मैसेज करते हैं कि हमें मारण क्रिया कराना है, आपका स्थान बताइए कहाँ है। हम अघोरियों को कहाँ स्थान देता है? हम भटकती आत्मा है। आज इधर तो कल उधर, कल उधर तो कल इधर। मैं तो भटकती आत्मा हूँ भाई। मैं घर पे बैठे बैठे कोई पूजा नहीं होती। अघोर तत्व की पूजा या किसी भी महाकाली की पूजा घर बैठे बैठे पूजा नहीं होती, क्योंकि घर में बैठ के इंसान सांसारिक जीवन जी सकता है, पूजा पाठ में ध्यान मग्न नहीं हो सकता। मैं सिर्फ, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, अब भी कहती हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों से मिलने के लिए 1-2 दिन के लिए जाती हूँ और उसके बाद निकल जाती हूँ। और ऐसे भी मुझे गोराई में कुछ लोगों की बैंड बहुत अच्छे से बजानी है, और इस तरह से बजाने की दोबारा वो लोग मुझसे पंगा लेने से पहले 50 बार नहीं 100 बार सोचेंगे। अभी भी मुझे हल्के में ले रहे, मेरे स्टेटस देखते हैं, सब कुछ करते करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो काम करूँगी वो बड़ा करूँगी। लेकिन ये है कि अभी जो काम है, जो लोग सोचते हैं मिलना मिलाना, मेरा काम नहीं है भाई। जो असली अघोरी रहेगा, जो सच में पंडित रहेगा ना, उसे फेमस होने का शौक़ है, ना कुछ शौक़ है, ना मुझे वहाँ आके अपने आप को मीडिया में लाने का शौक़ है, ना कुछ। मुझे सिर्फ अपनी पूजा पूरी करने का शौक़ है। इसलिए मैं जब भी आऊँगी कुंभ में, त्रिवेणी में नहाऊँगी, वहाँ की वीडियो सब कुछ आपको मिलेगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना काम पूरा करना है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि इतनी लंबी यात्रा, इतना महाकुंभ का मतलब कितना बड़ा, मतलब माँ कामाख्या से दीक्षित होकर फिर मैं अपनी माँ के पास अपने कुंभ स्नान के लिए पहुँचूँगी। हाँ, विंध्याचल का दर्शन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि विंध्याचल का दर्शन आज से 1-2 महीना पहले ही मैं कर चुकी हूँ। तो बस ये है कि जो पूजा मैं करने आई हूँ पूरी तरह से होगी, सब काम पूरा होगा, और जहाँ हम जा रहे हैं सारा काम अच्छे से करेंगे। और एक बात तो याद रखिए कि मैं मारण क्रिया में नंबर टॉपर 1 हूँ। जो मैं करूँगी बहुत बड़ा है। त्रिवेणी दर्शन को भी मैं जाऊँगी। तारीख की टाइम बिल्कुल नहीं बताना है मुझे, क्योंकि हम अपना काम बता के नहीं करते। अघोरी कहाँ पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, अपना टाइम वक्त नहीं बताते। हम अचानक पहुँचेंगे और अचानक निकलते हैं। जो असली अघोरी तत्व रहेगा ना, उसे फेमस होने के लिए मीडिया में आने की कोई ज़रूरत नहीं। वो खुद ब खुद अपना रास्ता तय करते चला जाता है। इतनी बड़ी यात्रा की, मैंने क्या कहा था, इतनी बड़ी यात्रा की हूँ मैं। घर से सिर्फ मैं 5000 लेके निकली थी, और माँ ने इतनी बड़ी यात्रा मेरी यहाँ तक की पूरी कराई। सबसे बड़ी यात्रा मेरी कामाख्या की थी। अब मेरी यात्रा कल शमशान की है। तो मैं एक बात बता रही हूँ, जिसको भी काम देना आज दीजिए, कल काम देंगे तो भी नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात, जितने लोगों ने काम कैंसिल कराया है उनकी भी उल्टी गिनती शुरू होगी। जो होगा बहुत बड़ा होगा। कुछ बाइलों को भी मुझे सबक सिखाना है और कुछ बाइलों को ऐसा सबक सिखाना है कि 600 रुपये की दारू में बिक के दूसरों के कैसे ना, मालिक को अपनी हद भूल जाते हैं, मालिकों के साथ गलत, मालिकों को चढ़ाने का काम करते हैं। फिर कुछ औरतों को सबक सिखाना है, जिन मैंने पहले भी कहा है, मैं हर वीडियो में कहूँगी, क्योंकि मेरी वीडियो औरतें देखती हैं। मैं हर वीडियो में कहूँगी कि तुम्हारे अंदर की चर्बी, पहले सबसे बड़ी बात मैं सैल्यूट करूँगी कि मेरे साथ इतनी सारी औरतें, किसी ने गलती नहीं की, और जिस औरत ने गलती की वो जानते बूझते गलती की है। मेरा सारा वीडियो देखते हुए जानते बूझते ये गलती किया है, उसने ये अपनी मर्यादा भूल गई। उसको ये लगा कि विद्या देवी क्या कर लेगी, तो कोई बात नहीं, विद्या देवी जो करेगी वो बहुत बड़ा करेगी। जो कल होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ काली, माँ तारा हमेशा मेरे साथ है, और जब मेरे साथ वो है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, जय माता दी।